বাংলা 2024 মমতাকে মমতা নেই হারায়া। एक वक्त था जब बंगाल की राजनीति में एक नाम ही काफी था, ममता बनर्जी। ना कोई चुनौती, ना कोई डर, पूरा सिस्टम एक नेता के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 2021 में टीएमसी सिर्फ जीती नहीं थी, उसने विपक्ष को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। लोग कहते थे बंगाल में बीजेपी इम्पॉसिबल, लेकिन राजनीति में इम्पॉसिबल सिर्फ समय का सवाल होता है। धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हुआ। ये बदलाव टीवी पर नहीं दिखा, ये रैलीज में नहीं दिखा, ये दिखा लोगों की बातचीत में, चाय की दुकानों पर, ऑफिस के अंदर, गांव के चौपाल में। लोग सवाल पूछने लगे, अगला 5 साल कैसा होगा? गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था। नौकरी नहीं, मौके नहीं, और जो था उस पर भी सवाल। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन, मिडिल क्लास में चिंता, और सबसे खतरनाक चीज भरोसे में दरार। इसी लड़ा गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आया जब अंदर से दरार शुरू हुई। सुवेंदु अधिकारी जैसे नेता सिर्फ पार्टी नहीं बदले, उन्होंने ग्राउंड बदल दिया। जो सिस्टम सालों से बना था वो धीरे धीरे खिसकने लगा। फिर कुछ घटनाएं हुई जो सिर्फ न्यूज नहीं थी, वो टर्निंग पॉइंट्स थीं। संदेश खाली और आरजी कार मेडिकल कॉलेज। इन घटनाओं ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या सब ठीक चल रहा है? लेकिन सबसे बड़ा बदलाव खामोशी में हुआ। लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन सोच रहे थे। और इलेक्शन वाले दिन उन्होंने बोल दिया, ईवीएम के सामने ना नारा, ना डिबेट, बस एक फैसला। और जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो साफ हो गया, ये हार अचानक नहीं थी, ये धीरे धीरे बन रही थी। सिस्टम वीक हुआ, नैरेटिव टूटा, भरोसा खत्म हुआ, और एक मजबूत किला अंदर से गिर गया। तो क्या ये बीजेपी की जीत है? हाँ, लेकिन पूरी कहानी नहीं। ये टीएमसी की हार भी है, और उससे भी ज्यादा ये उस सिस्टम की हार है जो समय के साथ बदल नहीं पाया। बंगाल 2026 हमें एक चीज सिखाता है, राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है अपनी ही गलतियों को नजरअंदाज करना। और जब वो होता है तो हार बाहर से नहीं आती, अंदर से पैदा होती है। बंगाल का किला टूटा नहीं, उसे अंदर से गिरा दिया गया। सिर्फ चुनाव नहीं था, ये एक 15 साल पुराने राजनीतिक साम्राज्य के गिरने की कहानी है। और सच ये है, ममता बनर्जी को बीजेपी ने नहीं हराया, उनकी अपनी राजनीति, घमंड और सिस्टम ने ही हराया। नतीजों में बीजेपी ने विशाल जीत दर्ज की। बहुमत 148 बीजेपी ने आराम से पार कर लिया। ये स्विंग नहीं, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इस चुनाव का असली एक्सपोज सिस्टम बनाम सत्ता। जब सिस्टम पर पकड़ ढीली पड़ गई तो सत्ता अपने आप गिर गई। ममता की 15 साल की राजनीति खुद ही अपना गढ़ तोड़ रही थी। सालों से कटमनी, सिंडिकेट, कैडर कंट्रोल के आरोप। 2026 में पहली बार ये परसेप्शन मास लेवल पर टूट गया। जनता का मैसेज साफ, कंट्रोल नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। स्कूल जॉब स्कैम, टीचर भर्ती घोटाला, लाखों युवा बेरोजगार। टीएमसी कैडर की टोलाबाजी ने आम आदमी को घुटन दी। यहीं से इंटरनल कोलैप्स शुरू हुआ। टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार बंगाल की अस्मिता, लेकिन इस बार बीजेपी ने गेम बदल दिया। आइडेंटिटी से एस्पिरेशन तक लोग पूछने लगे, इमोशन नहीं, अवसर कहाँ है? बेरोजगारी, इंडस्ट्री की कमी, युवा राज्य छोड़कर भाग रहे। नैरेटिव टूटा और सत्ता अपने आप ढह गई। सबसे बड़ा झटका बाहर से नहीं, अंदर से आया। सुवेंदु अधिकारी जैसे चेहरे सिर्फ पार्टी नहीं बदले, ग्राउंड नेटवर्क भी साथ ले गए। गढ़ बाहर से नहीं टूटा, अंदर से दरक गया। टीएमसी के अंदरूनी सर्वे में ही 180 प्लस सीटें बीजेपी को जाती दिखी, लेकिन ममता ने इग्नोर कर दिया। परिवारवाद और अहंकार ने आखिरी कील ठोंकी। टीवी पर पोलराइजेशन दिखा, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और हुआ। साइलेंट वोटर शिफ्ट, अर्बन और रूरल दोनों में लोग क्वाइटली साइड बदलते गए। ना नारा, ना नॉइज, सीधा वोट स्विच। महिलाओं ने खासकर मुंह मोड़ लिया आरजी कर। संदेश खाली और कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस ने टीएमसी की इमेज रेपिस्ट्स की पार्टी बना दी। आरजी कर पीड़िता की मां पनिहाटी में टीएमसी के खिलाफ लीड कर रही। संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटनाएं सिर्फ इंसिडेंट नहीं, ये परसेप्शन टर्निंग पॉइंट्स बने। महिलाएं जो पहले टीएमसी की ताकत थीं, अब बीजेपी की तरफ। ये साइलेंट फैक्टर ने टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वोटर लिस्ट रिविजन्स में 91 लाख नाम कटे। 27% मुस्लिम आबादी पर 34% कटौती डिस्प्रोपोर्शनेट।
मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, मालदा, नंदीग्राम में 95% प्लस 25% आबादी के बावजूद, भवानीपुर में 40% मुस्लिम, आबादी सिर्फ 20%। ईसीआई ने एब्सेंट, डेड, डुप्लीकेट हटाए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बना। हाई टर्नआउट 92.93% के बावजूद टीएमसी का वोट बैंक वीक पड़ा। तो सच क्या है? बीजेपी जीती सिर्फ कैंपेन से नहीं, टीएमसी हारी सिर्फ अपोजिशन से नहीं। ये हार सिस्टम, नैरेटिव, लीडरशिप, फटीग और 15 साल के घमंड की है। ये जीत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, बूथ लेवल, हिंदू कंसोलिडेशन, सीए नैरेटिव और परिवर्तन का नारा। बंगाल में सरकार बदली है, लेकिन असली बदलाव ये है, अब चुनाव रैली से नहीं, डेटा, नैरेटिव और परसेप्शन से जीते जाएंगे। बंगाल 2026 इंडिया की पॉलिटिक्स का प्रोटोटाइप है। ये वेव नहीं, कंट्रोल्ड शिफ्ट है। जब नैरेटिव टूटता है, सत्ता अपने आप गिरती है। ये हार चुनावी नहीं, साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। ममता को ममता ने ही हराया, ये सबसे बड़ा एक्सपोज है।